हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दिस इज़ कंटिन्यूशन ऑफ माय लेक्चर 1। दिस इज़ लेक्चर 2। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। फिर हम पढ़ेंगे इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और लास्ट में क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। आइए बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले आता है फ्रेंड्स कंबशन रिएक्शन। कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड वेपर, हीट और लाइट एमिट करते हैं जब वो बर्न होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब CO2 फॉर्म होती है, साथ में हीट और लाइट एमिट होती है। ऑक्सीडेशन में फ्रेंड्स, जब कंबशन रिएक्शन में कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एक एग्जांपल लेते हैं हम अल्कलाइन KMnO4 का। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस रिएक्शन में। जब CH3CH2OH जब KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है तब CH3COOH फॉर्म होता है। इसमें अंदर फ्रेंड्स KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एडिशन रिएक्शन में फ्रेंड्स लार्जर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं बाय द एडिशन ऑफ मोर रेडिकल्स नोन एज एडिशन रिएक्शन। इसके अंदर फ्रेंड्स एग्जांपल है जब इथेन कन्वर्ट होता है इथेन में, जब उसको हम हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट निकल। जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज C2H4 जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है निकल की वजह से, तब CH3 और CH3 बॉन्ड बनता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब एक फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस होता है एक एनी एटम से बाय अदर एटम और अदर फंक्शनल ग्रुप, तब हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जब CH4 और Cl2 रिएक्ट करते हैं सनलाइट में, तब CH3Cl साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। फ्रेंड्स, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करें, इसको हम डिनोट करते हैं C2H5OH से। ये हम इसको कॉमन वर्ड्स में अल्कोहल कहते हैं। जो इथेनॉल है उसके अंदर वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज़ होता है, ये वाटर में सॉल्युबल है। इथेनॉल को हम मेडिसिन्स जैसे कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन और कफ सिरप्स में भी यूज़ करते हैं। डाइल्यूट इथाइल अल्कोहल हमें ड्रंकनेस कॉज करती है। जैसा कि हम डेली यूज़ में बहुत सारे लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इथेनॉल के रिएक्शन की सोडियम मेटल के साथ। जब C2H5OH यानी CH3CH2OH सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तब C2H5ONa फॉर्म होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ऑक्सीडेशन जब इथेनॉल की होती है तब इथेनॉल इथेनॉइक एसिड बनाता है, जैसे कि CH2CH5OH जब KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है तब इथेनॉइक एसिड रिलीज होता है CH3COOH। अब हम बात करते हैं इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इथेनॉइक एसिड को हम जनरली एसिटिक एसिड कहते हैं फ्रेंड्स। ये जो इथेनॉइक एसिड है वो विंटर में फ्रीज हो जाता है, तभी हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि जब ये फ्रीज होता है ये ग्लेशियर्स जैसा दिखता है। जब हम किसी वाटर सॉल्यूशन में 5 to 8% एसिटिक एसिड डालें तो वो हम उसको कहते हैं विनेगर। विनेगर हमारे पिकल्स में भी एक प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज़ होता है। जब हम इथेनॉइक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि CH3COOH जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तब वाटर रिलीज होता है CH3COONa की फॉर्मेशन के साथ। फ्रेंड्स, एक बहुत ही फेमस रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो कि इथेनॉइक एसिड के साथ होता है। जब इथेनॉइक एसिड गिव्स राइज टू ethyl acetate when it reacts with ethanol in presence of concentrated sulfuric acid, हम इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। यानी जब CH3COOH C2H5OH यानी जब इथेनॉइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तब CH3COO C2H5 फॉर्म होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस तब साथ में वाटर रिलीज होता है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। इथेनॉइक एसिड दैट इज CH3COOH जब हमारा Na2CO3 के साथ रिएक्ट करता है तब CH3COONa फॉर्म होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। सेम जब ये NaHCO3 के साथ रिएक्ट होता है तब हमारा सेम प्रोडक्ट बनते हैं CH3COONa और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक की, दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स।
फ्रेंड्स जो एस्टर है वो बहुत ही फैटी एसिड है, हम उसको कहते हैं सोप. The sodium salt soap form is cleansing property. सोप cannot form lather in hard water. हार्ड वाटर में जब सोप हम डिज़ोल्व करते हैं तब झाग हमारी नहीं बनती. इस प्रॉपर्टी को ओवरकम करने के लिए हमने डिटर्जेंट्स बनाए. डिटर्जेंट्स को चाहे हम हार्ड वाटर में यूज़ करें सो झाग बनती है और वो क्लीन करता है. जैसा कि आप फोटोज़ में देख सकते हैं, ये फ्रेंड्स है हमारा सोप और ये हमारे डिटर्जेंट्स. अब हम बात करते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में. फ्रेंड, जब हम सोप मॉलिक्यूल के दो एंड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफोबिक एंड और हाइड्रोफिलिक एंड, यहाँ पे फ्रेंड्स जो जब सोप हमारा वाटर में डिज़ोल्व होता है तब हम क्लोथ्स के ऊपर सोपी सॉल्यूशन हम अप्लाई करते हैं और सोप मॉलिक्यूल एक टिपिकल फैशन में माइसिल फॉर्म करता है. और जब हम अपने क्लोथ को एजिटेट करते हैं, झाड़ते हैं, तब वो माइसील हमारा हट जाता है और हमारा जो क्लोथ है बिल्कुल साफ़ हो जाता है. सो फ्रेंड्स, आई होप इट वॉज क्लियर टू यू. जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में अलग अलग पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको सराउंड करता है और इस स्ट्रक्चर को हम माइसील कहते हैं. हाइड्रोफिलिक एंड जो कि आउटसाइड द स्फीयर है, वो सेंटर ऑफ द स्फीयर में वाटर को फॉर्म करता है. वो अपने साथ वाटर लेता है और क्लोथ को साफ़ करता है. जब हम एजिटेट करते हैं तो हमारा क्लोथ साफ़ हो जाता है. So I hope friends everything was clear to you. All the best. Any doubts you can contact me. Have a nice day.